Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में गजब की चाल भारतीय बाजारों ने पकड़ ली। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सब लेवल्स टूटते चले गए। बुल्स का आज दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। दरअसल हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत तगड़े देखने को मिल रहे थे। हम तो एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में गजब की चाल बन गई थी। वहां पर लगातार डाउ जोन्स में, नैस्डैक में बढ़त देखने को मिली और इनफैक्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में डाउ जोन्स में 1200 पॉइंट्स का उछाल आ गया। अब हमने वहां से संकेत लेते हुए एशियाई बाजारों को देखा तेज। निके में जोरदार तेजी, कॉस्पी, हैंगसेंग सब ऊपर। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सीधा 190 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे, तो खुल गए। 190 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी की ओपनिंग हो गई 24,334 के लेवल पे। उसके बाद बाजार ने वहीं से ही हिचकोले खाने शुरू कर दिए। नर्वसनेस देखने को मिली, क्योंकि अपनी 8 दिनों की रेंज के अपर मोस्ट पोर्शन पे पहुंचे थे, तो फिर वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दिन का लो लग गया 24,204। फिर से वही बात कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है, यहां से बाजार नहीं चढ़ सकता। लेकिन हुआ क्या, 12:05 पर एकदम से तेजी, और ऐसी तेजी जिसमें मंदी करने वाले बुरी तरीके से निपट गए। लगातार बाजार वन वे ट्रैक पे हो लिया ऊपर। आज के दिन का हाई लगा है 24,563, क्लोजिंग आई है 24,541 के लेवल की। 8 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस का ब्रेकआउट मिल गया। 397 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 789 पॉइंट्स के गेंस के साथ 50,516 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 80,436 के लेवल पे हुआ है बंद। 1,330 पॉइंट्स बढ़कर तगड़ी चाल देखने को मिल रही थी। बाजार में तेजी के पीछे 5 बड़ी वजहें आपको बताते हैं। सबसे पहला जो केंद्र बिंदु है वो है अमेरिका। अमेरिका में मंदी की जो आहट थी वो अब नहीं है। खतरा टल गया मंदी का, क्योंकि जो आर्थिक आंकड़े आए हैं वो बहुत ही बेहतर साउंड कर रहे हैं। पहले वहां पर थोक महंगाई के आंकड़े आए, पीपीआई का आंकड़े, वहां पर कमी देखने को मिली। और अब सीपीआई महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। जुलाई महीने में अमेरिका में महंगाई दर रही है 2.9%, 3% से घटी है ये, लेकिन ये 3% के नीचे बहुत समय बाद गई है। मार्च 2021 के बाद यूएस में सीपीआई महंगाई 3% के नीचे गई है। बस यहीं से ही कुशन मिल गया। उसके बाद जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए जुलाई महीने के, वो भी अनुमान से बहुत बेहतर आए अमेरिका में। ये एक आखिरी डेटा पॉइंट था सितंबर पॉलिसी से पहले, जिसको यूएस फेड बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा था। तो अब अटकलें वहां पर ये लग गई हैं, अमेरिका में सितंबर में रेट कटौती होगी। और बस बाजार यहीं से खुशी मना रहा है, जश्न में है इस समय मार्केट। अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, और उसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ गया आज के सत्र में। अच्छा, दोपहर बाद जैसे मैंने कहा कि 12:05 के बाद एकदम से मंदी करने वाले बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि यह समझ में आ रहा था कि बाजार आज एक रेंज को तोड़ने जा रहा है और लगातार चढ़ सकता है। तो जैसे ये लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल टूटे, 24,450 के लेवल जैसे ही इसको टापना शुरू किया, तो उसके बाद तो मंदी करने वालों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और बाजार को वहीं से कुशन मिल गया, और तेजी करने वाले भी चढ़ गए बाजार पर। तो आज तगड़ी पुट राइटिंग इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है, उसका कुशन देखने को मिला। एनएससी में, ब्रॉडर मार्केट्स में चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या थी 1,872, गिरने वाले शेयर से 845, कंप्लीटली एडवांसेस के फेवर में चले गए आज के सत्र में। और निफ्टी पे चढ़ने वाले संख्या हुई शेयरों की 47, गिरने वाले थे मात्र 3, और चढ़ने वालों में भी क्या गजब के रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे आज के सत्र में। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगभग 1.6%, 1.5% ज्यादा उछलता हुआ नजर आया। आईटी, ऑटो, मेटल, फाइनेंशियल्स, चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में मार्केट पे देखने को मिली। तो आज बुल्स ने पकड़ बहुत मजबूत की है। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आकर बंद हुए हैं। 20 दिन की औसत के लेवल के ऊपर आके बंद हुए हैं। पिछले हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर आके बंद हुआ है मार्केट। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था विप्रो। आज आईटी स्टॉक्स पे जोरदार खरीदारी थी। विप्रो का स्टॉक 4.25% ऊपर। टेक महिंद्रा एक और स्टॉक जहां पर 4% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। फिर नंबर आया ग्रासिम का, 3.5% उछल गया। एमएनएम 3.5% ऊपर, और टाटा मोटर्स 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। जैसे बाजार खुला था ना, वैसे आईटी, मेटल, ऑटो, रियल्टी, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी। और दिन भर हमने देखा कि जो डिप आ रही है उसको यूज किया जा रहा है खरीदारी करने के लिए। आईटी ने तो कमाल ही कर दिया। निफ्टी लूजर्स में डेविस लैब्स नजर आएगा आपको। ये स्टॉक हल्का गिरावट के साथ बंद हुआ है। एसबीआई लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज में भी नाम मात्र की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में नंबर आया पीईएल का, पिरामल एंटरप्राइजेस, स्टॉक चढ़ गया 7% से ज्यादा। एम्फेसिस का स्टॉक चढ़ा है 7%, एबी कैपिटल चढ़ा है 6%, बिरला सॉफ्ट 6% ऊपर, एलटीटीएस 6% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में मैक्स फाइनेंशियल, यहां पर 2% गिरावट देखने को मिली, और बिंदु फार्मा, ग्रैंड न्यूज, वोल्टा, सिप्का लैब्स, यहां पर हल्की गिरावट के साथ हुआ कामकाज।
मिड कैप गेनर्स की तो सूची बहुत लंबी है। आज के सत्र में निचले स्तरों से बहुत तगड़ी खरीदारी लगी हुई थी मिड कैप स्पेस में, और जैसे ही दोपहर के बाद इंडेक्स में ही ब्रेकआउट आना शुरू हुआ तो फिर तो मिड कैप स्टॉक्स की चाल देखने वाली थी। आज जो सबसे तेज चला वो है ओला इलेक्ट्रिक। एक्सेप्शन है, घाटा पोस्ट किया है क्वार्टर 1 में, लेकिन आउटलुक बहुत पॉजिटिव दे दिया मैनेजमेंट ने। ऊपर से 3 नई बाइक्स लॉन्च कर दी हैं, उसका इंपैक्ट था ओला इलेक्ट्रिक 20% अपर सर्किट, और 76 के लेवल पे इशू प्राइस था आईपीओ का। तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही तगड़ी खरीदारी जब से लिस्ट हुआ तब से लगी हुई है, और आज भी 20% के अपर सर्किट पे ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। इसके अलावा सुप्रजीत 15% चढ़ा है, ग्रेविटा 13.5% चढ़ता हुआ नजर आया, अनंतराज 13% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास 13.25% चढ़ गया, आईएसजीईसी 10% ऊपर, सीडीएसएल का स्टॉक 9.5% चढ़ा है। 1:1 बोनस की अनाउंसमेंट कर रखी है जिसकी रिकॉर्ड तारीख है 24 अगस्त 2024। पॉलीप्लेक्स 9% चढ़ा है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 8% ऊपर, जेंसा टेक, इथोस लिमिटेड, नाम इंडिया, इन सब स्टॉक्स में 7% से ज्यादा के रिटर्न्स आए। मिड कैप लूजर्स में हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ओएफएस में हिस्सा बेच रही है 3.31%, उसका इंपैक्ट था। आज ये स्टॉक 9% से ज्यादा टूट गया। गैब्रियल 5% नीचे बंद हुआ है, रतन इंडिया 4% टूटा है, तिलक नगर, संदूर मैग्नीज, आशापुरा माइनकेम, श्याम मेटेलिक्स 3% से 4% नीचे बंद हुए। सेक्टर स्पेसिफिक जो सबसे तेज रहा वो था आईटी। आज चौतरफा खरीदारी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स का कोई भी स्टॉक लाल निशान में नहीं है, सब हरे निशान में है। एम्फोसिस 7% ऊपर, एलटीटीएस 5.5% चढ़ गया, विप्रो 4% ऊपर, टेक महिंद्रा 4% ऊपर, कोफोर्ड 3.25% चढ़ा है। टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सब स्टॉक्स तेज थे। 2% से 3.25% की तेजी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में अशोक लेलैंड सबसे तेज चला है, आज 3.5%। इसके अलावा एमएनएम, थार रॉक्स का नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, शुरुआती कीमत है 13 लाख, और ये स्टॉक आज 3.5% ऊपर है। सरप्राइजिंगली टाटा मोटर्स भी चढ़ गया साथ साथ 3.25% ऊपर। फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो सब स्टॉक्स तेज थे। रियल एस्टेट में सबसे तेज चला है डीएलएफ 5.5%, उसके बाद ओबरॉय रियल्टी 3% ऊपर। बाकी फिर ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, शोभा, इनमें खरीदारी देखने को मिली लगभग 1.25% से 2.25% की। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली जिसमें वेल्समैन कॉर्प 7.5% ऊपर रहा, हिंद कॉपर 4% ज्यादा चढ़ गया, एनएमडीसी 3% ऊपर, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर खरीदारी थी। ऑयल एंड गैस प्ले भी पॉजिटिव हो गया जिसमें एमजीएल 5% चढ़ा, ऑयल इंडिया 3% ऊपर, बीपीसीएल, गेल, कैस्ट्रॉल, एचपीसीएल, आईओसी, पेट्रोनेट सब में खरीदारी। फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन था जिसमें सबसे तेज चला है पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, 3% से 4% ऊपर रहे। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स तेज थे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे खरीदारी दिखाई दे रही थी, लीडरशिप थी आईसीआईसीआई बैंक के पास 2.25%, निचले स्तरों से पलट गया ये स्टॉक। सिटी यूनियन बैंक 2% ऊपर रहा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक 1.5% से 2% चढ़ गया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक 1% से 1.5% ऊपर रहे। एफएमसीजी में बलरामपुर चीनी 4.5% ऊपर, यूबीएल 4% ज्यादा चढ़ा, गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर, डाबर आईटीसी 2% से ज्यादा चढ़े। इसके अलावा कोलगेट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर 1.5% से 2% ऊपर रहे। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी मार्केट में। अब आगे क्या होगा? निफ्टी ने 8 सत्रों से एक रेंज पकड़ रखी थी, उस रेंज का हो गया है आज ब्रेकआउट। 8 सत्रों से निफ्टी की रेंज थी 23,893 नीचे और 24,472 ऊपर, लेकिन आज दोपहर को 12:05 के बाद एकदम से सौदे पलट गए। बहुत ही तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे लग गई, गिरता हुआ बाजार पलट गया। और जो बहुत अटकलें लग रही थी कि भैया मंदी आ गई यूएस में और जापान में, येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल हो गया है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वो अचानक से फेड आउट हो गई हैं। तो जो नीचे जा रहा था बाजार वो एकदम से ऊपर चल पड़ा। और ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना तो वैसे मुश्किल होता है, लेकिन जिन्होंने कन्विक्शन रखा, पोजीशंस अपनी बनाए रखी, उनको अब रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बाजार पलट गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई है और निफ्टी ने 20 दिनों के औसत के ऊपर, जो कि है 24369, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते का हाई निकाला है, इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, जो कि 24,419। तो वीकली लो तोड़ने की जगह आप वीकली हाई तोड़ के बंद हो रहे हो, तो ये तो कंप्लीटली रिवर्सल हो गया। अब आज के सत्र में यह भी प्रूफ हुआ कि पुट राइटर्स जम के बैठ गए। 24,500, 24,400, 24,300 इन सब स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली है। बाजार हल्का हो गया था, अब कहीं ना कहीं फिर से तेजी पकड़ ली है मार्केट ने। उम्मीद करते हैं तेजी टिकाऊ रहे। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें एफओएमसी की जो पिछली बैठक है उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। उससे बड़ी बात यह कि यूएस में अगले हफ्ते जैक्सन होल सिंपोजियम है, ये एक बड़ा इवेंट होता है और इसमें यूएस फेड चेयर जेरोम पोवेल की स्पीच बहुत अहम रहेगी। वैसे यूएस फेड अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी, अगले हफ्ते उनकी स्पीच है। और इसके अलावा इंडिया में
भारत में आरबीआई एमपीसी की जो पॉलिसी बैठक हुई थी पिछली, उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, आज एकदम से बाजार पलट गया है और जो मंदी के सौदे लगातार बनते चले जा रहे थे वो एकदम से कटे हैं। तो हो सकता है कि बाजार में अब ऊपरी लेवल्स जो है वो खुल जाए, 24,640, 24,685 और 24,750 इन जोन्स तक मार्केट में हो सकता है कि एक स्ट्रेच बनता हुआ नजर आए। जब तक बाजार 24,470, 24,430 का जोन प्रोटेक्ट करके चलता है, तब तक हो सकता है कि ये जो स्ट्रेच है जो आज बनना शुरू हुआ है ये और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो आज गेम पलट गया, बाजी पलट गई और आज बुल्स ने बाजी जीत ली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।